जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे राजस्थान पंच और सरपंच चुनाव 2025 के बारे में। जी साथियों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है जनवरी माह में लगभग यहाँ पर जनवरी में जो है मतलब पंचायत के चुनाव संभावित हैं, तो उसको लेकर जो अपडेट आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने भेजे हैं सभी कलेक्टरों को निर्देश, कब तक पढ़ सकते हैं वोट, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि साथियों आप सभी को उससे पहले बता दें, अगर आप भी प्रदेश की चुनावों से संबंधित कोई भी नई अपडेट, कोई भी नई दिशा निर्देश, गाइडलाइन देखना चाहते हैं तो आप सभी को इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई खबर, नई अपडेट आएगी तुरंत प्रभाव से आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो आप सभी जो हैं ये जो घंटी का बटन दिख रहा है इसमें दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ऊपर ही ऊपर ऑल का ऑप्शन है, तो उससे ऑल में होने से क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी तुरंत प्रभाव से आपको मिल जाएगी। साथियों जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, इसकी ओर से आप यहां पर देखेंगे जैसा कि पहले जो चुनाव हुए थे 2020 के, उसकी अगर हम डेट के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर जैसा कि 17 जनवरी को फर्स्ट चरण में चुनाव हुए थे, फिर 22 जनवरी को सेकंड चरण में चुनाव हुए थे, उसके बाद थर्ड चरण में जो है यहाँ पर जो है चुनाव संपन्न हो गए थे। तो अब की बार भी संभावित लग रहा है कि जनवरी माह में चुनाव हो सकते हैं। तो साथियों जैसा कि जनवरी में अगर चुनाव होते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो अपडेट आ रही है वो यहाँ पर पालना नहीं होगी उसकी, लेकिन आपको आने वाली अपडेट जो भी आएगी वन नेशन वन स्टेट नीति लागू होगी या नहीं होगी इन चुनावों में, उसके बारे में भी आपको जो अपडेट आती रहेगी वो लगातार मिलती रहेगी। तो साथियों हम बात करें जैसा कि यहाँ पर 17 जनवरी से वोटिंग शुरू हुई थी पिछले वर्ष, तो अब की बार भी संभावित हो सकता है कि 17 जनवरी से वोटिंग शुरू हो जाए। साथियों उससे पहले आपको एक अपडेट दिखा दें। साथियों जैसा कि ये जो अपडेट है ये 1-2 दिन पहले की अपडेट है कि राजस्थान में पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। मतलब आप सभी को पता है गांवों में अब चर्चा होने लग गई है कि पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है हमारे गांव में, हमारी पंचायत में। तो ऐसी यानी मतलब चल पहल होने शुरू हो चुकी हैं सभी पंचायतों में। तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब राजस्थान निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारी में जुट गया है। जैसा कि राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं की चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्देश के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना करने के निर्देश जारी किए हैं। साथियों मतलब यहाँ पर जो है मतलब जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो पंचायती राज संस्था हैं उनको भी यहाँ पर मतदान केंद्रों की स्थापना के लिए नया निर्देश जारी किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नलिनी कटोतिया ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2025 के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना व निर्वाचन नामावलियां तैयार करने के लिए प्रगणकों की नियुक्ति के संबंध में प्रपत्र भेजा है। जी साथियों ये प्रपत्र भेजा जा चुका है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी जिला कलेक्टर हैं उन सभी से यहाँ पर आग्रह किया गया है। यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नलिन कटोतिया ने। साथियों जैसा कि राजस्थान निर्वाचन आयोग की तैयारी शुरू करने के साथ ही अब गाँवों की सरकार यानी पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में काफ़ी चहल पहल शुरू हो चुकी है। बीते 1-2 दिन में गाँवों में इस बात की काफ़ी चर्चा हो रही है कि भाई अब तो आने वाले हैं चुनाव, तो कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि इस बार मतलब पूर्व की तरह क्या निर्वाचन जो प्रक्रिया होगी या फिर जो वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव संपन्न होने वाले हैं, वही रणनीति यहाँ पर वापस अपनाई जाएगी। साथियों आप सभी को बता दें
पूरी संभावना तो अभी तक यही बन रही है कि जो वन स्टेट वन इलेक्शन है, इसके तहत जो राजस्थान की 11,341 के लगभग जो ग्राम पंचायतें हैं, उनमें एक ही साथ चुनाव करवाने की पूरी प्रबल संभावना बन रही है। लेकिन जैसे ही कोई इसकी नई अपडेट आएगी कि जनवरी में चुनाव नहीं होंगे या होंगे, तो उसकी भी हम आपको तुरंत प्रभाव से सूचित करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश की सभी पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल आगामी वर्ष लगभग अलग अलग माह में पूरा होने जा रहा है। कुछ संस्थाओं का जनवरी और कुछ का मार्च और कुछ का सितंबर अक्टूबर में कार्यकाल पूरा होगा। अगस्त 2026 व नवंबर 2026 में कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इन संस्थाओं के बीच समय का अंतराल सरकार के वन स्टेट वन इलेक्शन की नीति के चुनाव कराने की मंशा पर निर्भर करता है। इस तरह होगी प्रगणकों की नियुक्ति, जैसा कि ग्राम पंचायतों के प्रत्येक 3 या फिर 4 वार्डों के लिए 1100 मतदाता पर एक प्रगणक की नियुक्ति करें। एक प्रगणक को एक से अधिक पंचायतों के वार्ड आवंटित नहीं किए जाए। यथासंभव BLO को ही प्रगणकों के पद पर नियुक्त किया जाए। संबंधित ग्राम पंचायत में पद स्थापित कार्मिक को उसी वार्ड के लिए प्रगणक नियुक्त करने की प्राथमिकता है। मतलब प्रगणक का किसी राजनीतिक दल से संबंध एवं राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त नहीं हो। प्रगणकों की नियुक्ति का जो कार्य है वह 7 दिन में पूर्ण करना होगा। प्रगणक के पद पर नियुक्त योग्य 10% अतिरिक्त कार्मिक की सूची तैयार रखी जाए। साथ ही चुनाव के लिए आयोग शीघ्र जारी कर देगा पुनरीक्षण कार्यक्रम। जैसा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नलिन कटौतिया की ओर से जारी प्रपत्र में बताया कि राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2025 में होने वाले हैं। आम चुनाव के लिए पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचन नामावली 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार की जानी है। आम चुनावों के लिए निर्वाचन नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोग शीघ्र ही जारी करेगा। पंचायत की वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रगणकों की आवश्यकता होगी और प्रगणकों की संख्या के आकलन के लिए गत आम चुनाव स्थगित किए गए मतदाता केंद्रों की संख्या को भी आधार बनाया जा सकता है। तो साथियों, जैसा कि आपको बता दें, आगामी जो आम चुनाव रहेंगे उसके लिए आयोग द्वारा जो नियुक्त स्टेट लेवल एजेंसी राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा जो निर्मित एक सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से जो विधानसभा के मतदाताओं की सूची के अवगतन डेटाबेस को पंचायती राज के वार्डवार विभाजित करके मतदाता सूचियों की तैयार की जाएगी। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए प्रपत्र में भरी जाने वाली सूचनाएं संबंधित प्रगणकों द्वारा तैयार की जाएगी। प्रगणकों द्वारा विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी भाग के मतदाताओं को उससे संबंधित पंचायत के वार्ड के अनुसार विभक्त किया जाएगा। सूचना ई सूची पर अपलोड करने के बाद वार्डवार प्रारूप मतदाता सूची तैयार की जाएगी। ऐसा प्रारूप मतदाता सूचियों का संबंधित प्रगणक द्वारा अपने वार्डों में जाकर मतदाता यानी प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा साथियों, पूरा वार्ड जो है एक ही बूथ पर रहेगा। जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। एक बूथ में 1100 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। संपूर्ण वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा। अलग अलग बूथों पर विभाजित नहीं किया जाएगा। मतदाता बूथों की क्रम संख्या पंचायती समिति वार होगी। एक बूथ पर एक से अधिक वार्डों के मतदाता मतदान डाल सकते हैं। बूथों पर मतदाताओं की संख्या का ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि कार्यकाल बढ़ाए सरकार, ये यहाँ पर भी अपडेट आ रही है कि पंचायती राज एक्ट के तहत 5 साल से पहले चुनाव नहीं हो सकते, वह कार्यकाल भी घटाया नहीं जा सकता। अगर वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव कराने हैं तो जिन संस्थाओं का कार्यकाल जनवरी में पूरा होगा वह कार्यकाल बढ़ाया जाए। और मध्य प्रदेश झारखंड में कोरोना के समय चलते जो है पंचायती राज जो संस्था के चुनाव थे उनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। तो प्रदेश की सरकार उसी पैटर्न को लागू कर सकती है। ये
प्रद्युमन सिंह चौहान सरपंच प्रवक्ता यानी सरपंच संघ प्रवक्ता का ये कहना है। साथियों, जैसा कि अगर यहाँ पर वन स्टेट वन इलेक्शन की तहत यानी अगर चुनाव होते हैं तो ये चुनाव जो हैं अभी मतलब 7 और 8 महीने का अंत मतलब गैप और लेंगे, क्योंकि अगली जो सर्दी का समय आएगा तब इसकी वापस वोटिंग शुरू होगी। मतलब वही सितंबर अक्टूबर के महीने 2025 में चुनाव संपन्न होंगे। अगर एक साथ यानी चुनाव करवाते हैं, अगर जनवरी में चुनाव होते हैं तो ठीक है, अगर जनवरी में चुनाव नहीं हुए तो फिर इसका मतलब डायरेक्ट ये जो है वन स्टेट वन इलेक्शन की जो नीति चल रही है, मतलब जो नई अपडेट आ रही है उसी के तहत चुनाव संपन्न होंगे आने वाले समय में, जैसा कि निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संबंध में तैयारी से जुटे जो निर्देश मिले हैं उनका समय पर पालना सुनिश्चित की जाएगी। ये देवेंद्र कुमार जिला निर्वाचन अधिकारी दौसा का कहना है। साथियों, जैसा कि इससे ये जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है ये तो वैसे 2020 का है, लेकिन अभी हाल ही में जो चुनाव आयोग है उसने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने जनवरी माह की मतलब पूरी संभावना बताई थी। लेकिन आप सभी को पता है बहुत जल्द जो है इसका मतलब नया नोटिस आने वाला है कि जनवरी में अगर चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे, तो उसकी भी अपडेट जैसे आएगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो आप सभी साथी लोग चैनल पर लगातार बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा के रखें ताकि आने वाली प्रत्येक नई अपडेट आप सभी तक पहुंच सके। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ में।